ओम शांति 18/8/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें श्री कृष्ण जैसा नंबर 1 खुशबूदार फूल बनना है। श्री कृष्ण हम सबको प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि वह नंबर 1 खुशबूदार फूल है। हमें अगर सहज योगी बनना है, सहज योगी जिसका योग आसानी से लग जाए, अगर हमें सहज योगी बनना है तो एक बाबा शब्द याद रखना है। बाबा 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 हर वक्त शिव बाबा को याद रखना है, और इस याद की अग्नि से ही विकारों की खाद निकलेगी और हम सच्चा सोना बन जाएंगे। मन में बाबा शब्द कहने से स्वीट बन जाएंगे। इस शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होते हैं और 84 ही पिता मिलते हैं। इस शरीर के कितने पिता मिलते हैं? मैक्सिमम 84 पिता मिलते हैं, 84 जन्म होते हैं। परंतु 84 जन्मों में आत्मा का पिता एक परमात्मा ही रहता है, लेकिन आत्मा का पिता एक वो शिव बाबा ही रहते हैं। आत्मा का पिता नहीं बदलता है, 84 जन्म वही रहता है। और हम आत्माओं की दुनिया निर्वाण धाम शांति धाम में अपने पिता परमात्मा के साथ वहाँ रहते थे। परंतु जब हम लौकिक बाप के बच्चे बनते हैं, इस धरती पर आकर अब लौकिक बाप के बच्चे बनते हैं तो उनको भूल जाते हैं। परमपिता परमात्मा अपने पारलौकिक पिता को भूल जाते हैं। परंतु जब हम दुखी होते हैं तो उसको ही याद करते हैं। लेकिन दुख होता है जब हम किसको याद करते हैं? उसी को याद करते हैं, और हमारी नज़र ऊपर चली जाती है, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं हमारा पिता, तो नज़र कहाँ चली जाती है? ऊपर। पहले आत्मा गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आती है। इसको जेवर भी कहा जाता है। आत्मा सोने में खाद डल गई है, अर्थात आत्मा पतित हो गई है, सोना काला हो गया है, इम्प्योर बन गया है। पहले आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर गंगा स्नान करने से या किसी भी स्नान करने से नहीं बनेगा प्योर शरीर। इसलिए आत्मा पुकारती है, नहीं बनता है, स्नान भी करते हैं बनता नहीं है। इसीलिए आत्मा पुकारती है, पतित पावन परमात्मा बाबा को पुकारते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। बाबा अक्षर सबसे ज़्यादा कहाँ बोलते हैं? भारत में। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं क्योंकि हम आत्म अभिमानी बन परमात्मा बाप के बने हैं। परमात्मा बाप अर्थात बाबा को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतितों को आकर पावन शिव बाबा इस संगम पर ही बनाते हैं। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है, वैसा नहीं है। भगवान सिर्फ संगम युग पर कल्प में एक ही बार आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, इसलिए कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? वास्तव में है ज्ञान की वर्षा या नॉलेज है, इनसे पतित से पावन बनते हैं। लौकिक बाप होते भी आत्मा परलौकिक बाप पतित पावन को याद करती है क्योंकि दुखी है। वह आते हैं, शिव बाबा आते हैं, इसीलिए शिव जयंती मनाते हैं। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर शिव बाबा आते हैं। कलयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं होती है, शास्त्रों में ये गलत लिख दिया है। अब हम पतित पावन बाप से दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। इतने ऊंचे स्वर्ग के हम मालिक बन रहे हैं। वहाँ की हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। हम बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं। हमारे लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। लेकिन जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक शिव बाबा से ये वर्षा मिल नहीं सकता, स्वर्ग का वर्षा मिल नहीं सकता। ये वर्षा लेने के लिए ही है यज्ञ है, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है, तो इसलिए वर्षा लेने के लिए ब्राह्मण अर्थात बीके बनना पड़ेगा। शिव को रुद्र भी कहते हैं, तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। भक्ति पूरी होती है तब शिव बाबा ये यज्ञ रचते हैं। भक्ति पूरी होती है तब शिव बाबा ये यज्ञ रचते हैं। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते हैं क्योंकि वहाँ भक्ति ही नहीं होती है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अब हमें बाबा बाबा करते रहना है क्योंकि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। कोई मिलता है, हमें उसे बताना चाहिए कि 2 बाप हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। और दुख में किसको याद करते हैं? पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, लौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। तो वह पारलौकिक बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह तो क्या है? विश्व का मालिक है। उनको भी ऐसे बनाने वाले कौन है? शिव बाबा हैं। हम सब आत्माएं पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमरनाथ हमको कथा सुना रहे हैं। ये ज्ञान जो दे रहे हैं ये क्या है? कथा है।
जो अमरनाथ शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती है नहीं, जो शास्त्रों में दिखाए हैं वो पार्वती की बात नहीं है। अर्जुन भी एक नहीं है, हम सब अर्जुन हैं। शास्त्रों में तो एक अर्जुन दिखाया है, अर्जुन एक नहीं है, हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन अर्थात जो इस ज्ञान को अर्जन करे, तो क्या हो गए, हम सब ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं तो हम सब अर्जुन हो गए। आज का वरदान, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भाव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति याद द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भाव। आज का स्लोगन, प्यार के सागर में लवलीन रहो। प्यार का सागर कौन है? शिव बाबा। तो प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अगर प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।